हेलो एवरीवन, मैं हूं ललित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। और आज हम आरपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कूल एजुकेशन एग्जाम्स और नेट के एग्जाम और ऐसे सभी एग्जाम जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है और इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है आर के नारायण। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नॉवेल राइटिंग के पिलर राइटर से, इंडियन नॉवेल राइटिंग के एक ऐसे ऑथर से जिसने इंडियन इंग्लिश राइटिंग की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। और उनके बेसिकली वर्क की हम बात करेंगे मालगुडी डेज। मालगुडी डेज का जो हमारा सेशन होगा वो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के लिए कवर किया जाएगा। टोटल मालगुडी डेज में 32 स्टोरीज हैं, तो इनको अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो बनाकर कवर किया जाएगा। आई होप सो कि ये लेसन्स जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे और आपको ये लेसन पसंद भी आएंगे। अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आर के नारायण से। आर के नारायण का बर्थ हुआ था 1906 में और उनकी डेथ होती 2001 में। 1906 में इनका बर्थ हो रहा है और 2001 में इनकी डेथ हो रही है। इनका हो गया लाइफ स्पैन। आप जितने भी राइटर्स पढ़ते हैं वो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए उनका लाइफ स्पैन का बेसिक आइडिया होना जरूरी है, इससे आपको एजेस के बारे में भी पता चले। आर के नारायण का फुल नेम था रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। बेसिकली उनका जो नाम था वो नारायण स्वामी ही था, लेकिन रासीपुरम जो है उनके विलेज का नाम था। कृष्णा स्वामी उनके फादर का नेम था, अय्यर उनका फैमिली टाइटल है और उनका नाम था नारायण स्वामी। तो उन्होंने अपना पूरा नाम जो था रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इसको उनके मेंटर के सजेशन पर शॉर्ट कर दिया आर के नारायण और पीछे का स्वामी भी उन्होंने हटा दिया। तो जिसे हम शॉर्ट में आर के नारायण पढ़ते हैं उनका बेसिकली फुल नेम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। फुल नेम इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लिटरेरी पीरियड की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ही वाज राइटिंग इन द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, जिसको हम अर्ली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी कहा जा सकता था। पोस्ट कॉलोनियल में लिखे वो फेमस थे डिपिक्टिंग सिंपल एवरीडे लाइफ थ्रू द फिक्शनल टाउन मालगुडी। मालगुडी डेज जो स्टोरीज लिखी गई वो बेसिकली सेट है फिक्शनल टाउन पर। फिक्शनल टाउन का मतलब होता है ऐसा काल्पनिक स्थान जो रियल में नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। राइटिंग स्टाइल उनका सिंपल था, ल्यूसिड, रियलिस्टिक विद सटल ह्यूमर एंड आयरनी के साथ लिखते थे। जॉन अपडाइक ने उनके मालगुडीज को प्रेज किया है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जॉन अपडाइक प्रेज्ड मालगुडी डेज शॉर्ट स्टोरी जो उनकी रिचली पॉपुलेटेड एंड विविडली डिटेल्ड। ये कोटेशन जो था जॉन अपडाइक का था मालगुडी डेज के बारे में। उनके मेंटोर जो थे वो ग्रैहम ग्रीन थे। उन्होंने नारायण के वर्क को सपोर्ट भी किया और उनको प्रमोट भी किया। ग्रीन जो उनका व्यू था वो कहते नारायण गेव हिम अ सेकंड होम एंड डीप इनसाइट इनटू ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं। लिटरेरी कंपैरिजन उनके साथ कंपेयर किया जा सकता है एंटन चेखोव के साथ, विलियम फॉकनर के साथ और हेनरी के साथ और फार्नरी और कॉर्नर के साथ उनको कंपेयर किया जाता है। अवार्ड जो उनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है और पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला है। मालगुडी डेज का इंट्रो में स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आर के नारायण के बारे में कुछ जो बेसिक डिटेल्स है उसको विकिपीडिया से कवर करते हैं। रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी, born on 10th October 1906, death on 13th May 2001, better known as R.K. Narayan, was an Indian writer and novelist known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi। इसका मतलब वही जो पढ़कर आएगा आर के नारायण का फुल नेम है, उनका लाइफ स्पैन है, उन्होंने जो फेमस हुए थे वो मालगुडी डेज के लिए फेमस हुए थे जो साउथ इंडिया में फिक्शनल टाउन है बेसिकली। He was leading author of early Indian literature in English along with Mulkraj Anand and Raja Rao। इन तीनों को मिलाकर ट्रायो ऑफ इंडियन नोवेल पिलर्स भी कहा जाता है। मुल्कराज आनंद, राजा राव and आर के नारायण। In 1980, he was awarded the S.E. Benson Award for Royal Society of Literature, and in 1981 he was made honorary member of the American Academy Institute of Arts and Letters। Narayan is the author of more than 200 novels as well as short stories and
लाइफ को कंपेयर किया जाता है विलियम फॉकनर के साथ में कंपेयर किया जाता है। तो ये बेसिकली इनके बारे में जानकारी थी। इसमें ईयर आप कुछ याद रखना चाहे, in 1994 the Sahitya Akademi Fellowship Award was given to him, और he also nominated as the Rajya Sabha member of Indian Upper House of the Parliament। अर्ली लाइफ को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जनरली को जब नेट की प्रिपरेशन करे तब पढ़ना होता है, बाकी अदर आरपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नोटेशन यहां पर नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट मालगुडी डेज। मालगुडी डेज इज अ शॉर्ट सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। जॉनरा जो है इसका शॉर्ट स्टोरीज का, रिटन बाय आर.के. नारायण, both the quotation are famous। publication year में पहली बार 1943 में पब्लिश होता है, दूसरी बार 1982 में पब्लिश होता है। 1943 1982 1943 में जब ये पब्लिश होता है तो इसका पब्लिशर जो होते हैं वो इंडियन थॉट पब्लिकेशंस होते हैं। 1943 में ये इंडियन थॉट पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश होते हैं और 1982 में पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। बेसिकली 1943 में उन्होंने कुछ बेसिक स्टोरीज लिखी थी, 1982 में कुछ न्यू स्टोरीज से वो टाइटल और एंड होते जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज आर 32 शॉर्ट स्टोरीज। इस पूरे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में 32 शॉर्ट स्टोरीज हैं। कंपोजिशन, मालगुडी डेज इज ए कंपोजिट कलेक्शन combining stories from earlier works and some later uncollected pieces। तो अगर इसकी हम बात करें कि पहले उन्होंने कुछ स्टोरीज लिखी, बाद में कुछ और स्टोरीज लिखी और भी बाद में उन सबको कंबाइन कर दिया। अगर इस स्टोरी कलेक्शन के हम पार्ट देखना चाहें तो बेसिकली इन स्टोरी कलेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट बताए गए। पहले पार्ट में 16 स्टोरीज है, दूसरे में 8 स्टोरीज है और तीसरे में भी 8 स्टोरीज है। 16 08 08 टोटल मिलाकर जो स्टोरी हो जाती है वो 32 शॉर्ट स्टोरीज। पहले कलेक्शन का नेम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एन एस्ट्रोलॉजर्स डेज एंड अदर स्टोरी। दूसरे का नाम है लवली रोड एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज और तीसरी को हम कहते हैं न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो पहले कलेक्शन का नाम हो गया एस्ट्रोलॉजर डे, एस्ट्रोलॉजर्स डे। दूसरे कलेक्शन का नाम हो गया लवली रोड और तीसरा जो कलेक्शन है उसका पार्ट हो गया न्यू स्टोरीज। तीनों को कंबाइंड रूप से मिलाकर मालगुडी डेज की स्टोरीज बोला जाता है, मालगुडी डेज का शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है और इन टोटल में स्टोरीज जो है वो 32 स्टोरीज। कीप इन माइंड, पहला कलेक्शन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जिसके अंदर 32 स्टोरीज है। पहले वाले कलेक्शन के अंदर बात कीजिएगा, पहले वाले के अंदर एस्ट्रोलॉजर्स डे है जिसके अंदर 16 स्टोरीज है। दूसरा वाला लवली रोड है जिसके अंदर 8 स्टोरीज है और तीसरा न्यू कलेक्शन है जिसके अंदर टोटल नंबर स्टोरीज आर 8 स्टोरीज। सेटिंग की बात करें कि कहां पर सेट किया गया था, तो एक फिक्शनल टाउन बनाया गया था जिसका नाम था मालगुडी डेज। उनकी राइटिंग स्टाइल में फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन जिसको हम कह रहे हैं मालगुडी डेज, रिप्रेजेंट टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। इफ वी टॉक अबाउट द थीम्स के किन थीम के बारे में पूरी स्टोरीज मिलेगी, चाइल्डहुड इनोसेंस मिलेगा, एवरीडे लाइफ एंड स्ट्रगल मिलेगा, ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी के बारे में हमें जानकारी मिलेगी इससे। उसके बाद में हमें मिलता है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी की बात की जाएगी, सोशल रिलेशनशिप की बात की जाएगी, चाइल्डहुड इनोसेंस, एवरीडे लाइफ की स्टोरीज मिलेगी, ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी पर थीम है बेस्ड, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की बात की जाएगी और सोशल रिलेशनशिप की बात की जाएगी। इसका मतलब है कि इन टोटल 32 स्टोरीज में इन थीम पर बेस बनाकर लिखा गया। टोन जो है इस राइटिंग का वो लाइट एंड एंगेजिंग है, जेंटल ह्यूमर का यूज किया गया स्टोरी में, सटल आयरनी कहीं-कहीं हमें दिखाई देती है और नरेशन है वो सिंपल नरेशन है, रियलिस्टिक नरेशन है। रियलिस्टिक का मतलब रियलिटी को बेस करके लिखा गया नरेशन। इसके अंदर फेमस स्टोरीज की बात करें तो 3 फेमस स्टोरीज बताई गई है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द मिसिंग मैन एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। टोटल 32 स्टोरीज है, आपको टोटल 32 स्टोरीज पढ़नी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि समरी आपको याद होनी चाहिए। मालगुडी डेज इज अ कलेक्शन ऑफ 32 स्टोरीज। अब हमने जो डिवाइड किया था उस डिवाइडेशन पार्ट को पढ़ते हैं। फ्रॉम एन
एस्ट्रोलॉजर्स डे, हमने बताया था इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में इसको बांटा जाता है। पहला था एस्ट्रोलॉजर्स डे जिसके अंदर 16 स्टोरीज। ये 16 स्टोरी कौन-कौन सी थी? इन 16 स्टोरीज का बेसिकली नेम आपको याद होना चाहिए। कई बार आरपीएससी में बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, कई बार आपसे टाइटल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी इंक्लूडेड इन द पार्ट मालगुडी डेज। तो उनमें से 3 नेम तो वो दे दिए जाएंगे जो ऑलरेडी इस कलेक्शन का पार्ट है, और एक नेम कोई अदर से दिया जाएगा। वो तब याद हो पाएगा, तब आंसर सही हो पाएगा जब हमें इन 32 स्टोरीज के नेम पता होंगे तो याद हो पाएगा। अगर नेम ही याद नहीं है तो आगे का क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इनके नेम देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स डे में कौन-कौन सा आता है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द मिसिंग मैन, द डॉक्टर्स वर्ड, गेटमैन्स गिफ्ट, द ब्लाइंड डॉग, फेलो फीलिंग, द टाइगर्स ग्लोब, ईश्वरन, सच परफेक्शन, फादर्स हेल्प, द स्नेक सॉन्ग, इंजन टर्बल, 45 a month, आउट ऑफ बिजनेस, एटिला एंड द एक्स। ये 16 स्टोरीज जो है वो किस कलेक्शन का पार्ट है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द मिसिंग मैन, डॉक्टर्स वर्ल्ड, गेटमैन्स गिफ्ट, द ब्लाइंड डॉग, फेलो फीलिंग, टाइगर्स क्लोन, ईश्वरन, सच परफेक्शन, फादर्स हेल्प, द स्नेक सॉन्ग, इंजन टर्बल, 45 a month, आउट ऑफ बिजनेस, एटिला एंड द एक्स। If we talk about the Lovely Road, इससे 8 स्टोरीज है, इसमें एक स्टोरी का नाम ही लवली रोड है। सेकंड है ट्रेल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, द मार्टियर्स कॉर्नर, वाइफ्स हॉलिडे, अ शैडो, वेलिंग फ्लेम, लीला's फ्रेंड, मदर एंड सन। आई रिपीट, लवली रोड, द ट्रेल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, द मार्टियर्स कॉर्नर, Wife's holiday, a shadow, willing slave, Leela's friend, mother and son। ये इसका पार्ट है लवली रोड की 8 स्टोरीज। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट न्यू स्टोरीज कलेक्शन में जो थर्ड पार्ट इसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर 8 स्टोरीज। कौन-कौन सी? नागा, सेल्वी, नागा, सेल्वी, सेकंड ओपिनियन, केट विद इन, द एज, गॉड एंड द गॉबलर, hungry child and ember। I repeat, Naga, Selvi, second opinion, Kate within, the age, God and the cobbler, hungry child and ember। ये आप लोगों का टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है that is of 32 कलेक्शन। अगर इस चैप्टर को मैं समराइज करूं, अभी तक जो हमने इंट्रो पढ़ा है, इस इंट्रो को आगे हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स डे की स्टोरी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं मालगुडी डेज। Malgudi Days is a short story collection written by R.K. Narayan। The full name of R.K. Narayan is very important, आप लोग याद कीजिएगा उसको। This 32 story collection was first published in 1943, second time और finally it was published in 1980। 1943 में जो पब्लिश हुआ था उसके अंदर टोटल 32 स्टोरीज नहीं थी, बाद में स्टोरीज को ऐड किया था। ईयर अगर आप देखेंगे इनका कब कब कैसे पब्लिश हुई तो यहाँ पर आपको ईयर भी मिलेगा इनका। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है वो 1947 में पब्लिश हुआ था। लवली रोड जो कलेक्शन है वो 1956 में, और अनकलेक्टेड स्टोरी बाद में 1982 वाले कलेक्शन में ऐड की गई थी। तो टोटल मिलाकर आप देखेंगे कि 32 स्टोरीज है, लेकिन 1947, 1956 और 1982 अलग-अलग तरह से इनको बनाया गया था, कंपाइल किया गया। वो इंडियन रोड पब्लिकेशन का था, फाइनल जो था वो पेंगुइन कलेक्शन। 32 में से 16 जो एस्ट्रोलॉजर्स डे कलेक्शन में है, 8 लवली रोड में है और 8 जो है वो न्यू कलेक्शन। अब इन सबका आपको नेम याद होना चाहिए कि किसमें किस तरह से दिया है। विकिपीडिया पर जो एक बार डिटेल है उसको एक बार पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। Malgudi Days is a collection of short stories written by R.K. Narayan।
published in 1943 first time by Indian Thought Publication. The book was republished हुआ था outside India in 1982. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 1982 वाला बेटर करेंगे by Penguin Classics. This book include 32 stories. ये बुक जो आपको दिख रही है, इस बुक के अंदर टोटल 32 स्टोरीज आपकी इंक्लूडेड है। और इस बुक की अगर हार्ड कॉपी आप देखना चाहेंगे तो ये बुक है हमारी हार्ड कॉपी की। टोटल इसके अंदर ये है मालगुडी डेज नामक जो स्टोरीज है इस कलेक्शन के अंदर मिलता है। ऑल सेट इन फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। ये सारी स्टोरी का जो सेटिंग है वो फिक्शनल टाउन है, साउथ इंडिया का फिक्शनल टाउन है जिस टाउन का नाम था मालगुडी डे। ऐसा कोई रियल में टाउन नहीं है लेकिन ये फिक्शनल टाउन है, ऑथर ने अपनी मर्जी से इसको क्रिएट किया था वर्क में, इन द वर्क ऑफ लिटरेचर। लोकेटेड इन साउथ इंडिया पूछा गया। ईच ऑफ द स्टोरीज पोर्ट्रेज अ फैसेट ऑफ लाइफ इन मालगुडी। हर स्टोरी में मालगुडी डेज के बारे में बात करती है। The New York Times described the virtue of the book as everyone in the book seems to have a capacity of responding to the quality of this particular hour. It's an art we need to study and refine. Important है ये quotation किसने कहा? तो The New York Times ने इसको कहा है कि ये बुक जो है एक तरह से कैपेसिटी और रिस्पॉन्डिंग बताती है और ये बहुत अच्छा पर्टिकुलर वर्क ऑफ आर्ट है जिसे हमें पढ़ने की और रिवाइव करने की जरूरत है। In 1986, a few of the stories in the book were included in the Malgudi Days television series and directed by actor and director Shankar Naik. तो आपको याद रखना पड़ेगा ये भी कि 1986 में इन मालगुडी डेज की बुक की कुछ स्टोरीज पर लेकर एक टेलीविजन सीरियल बनाया गया जिस टेलीविजन का सीरियल का नाम था मालगुडी डेज ही नाम था और ये किसने बनाया था? शंकर नाग ने बनाया था। In 2004, the project was revived with filmmaker Kavita Lankesh replacing the late Shankar Nag as director. The new series was telecasted from April 26, 2006 on Doordarshan. तो पहली बार उसको जो डायरेक्शन का काम कर रहे थे वो शंकर नाग कर रहे थे, उसके बाद कविता लंकेश ने शुरू किया था और ये किस चैनल पर आती थी? दूरदर्शन चैनल पर आती थी। In 2014, Google commemorated Narayan's 108th birthday by featuring a Google Doodle showing him behind a copy of Malgudi Days. अब इसमें फर्स्ट स्टोरी जो आती है हमारी मालगुडी डेज आती है। अब इस स्टोरी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में एक एक करके कवर करेंगे। मालगुडी डेज ये बुक कवर है इसका, आर के नारायण ने इसको लिखा था। इलस्ट्रेशन जो थे इसके अंदर कवर ग्राफिक वाले आर के लक्ष्मण थे। कवर आर्टिस्ट साहिल साउथ है, कोई काम की बात नहीं है हमारे लिए। लैंग्वेज इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। जॉनर जो है शॉर्ट स्टोरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पब्लिशर वाज इंडियन थॉट कलेक्शन। पब्लिकेशन डेट पहली बार जो पब्लिश हुई थी 1943 में पब्लिश हुई थी और इससे पहले जो स्टोरी इनकी आती थी वो डार्क रूम नाम से नॉवेल आया था और उसके बाद में जो आता है इंग्लिश टीचर के नाम से आता है। तो आज के वीडियो के लिए हम शायद इतनी ही बात करेंगे। इससे आगे की जो चीजें हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक मालगुडी डेज का टाउन का मैप बताया जाता है, कभी आप गूगल पर अगर देखें तो आप इस मैप को देख सकते हैं। ये मालगुडी डेज का एक फिक्शनल जो टाउन बनाया था और उसका मैप बनाया गया था। यहाँ पर रेफरेंस आता है मेम्पी हिल्स का, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पूरा टाउन है एक तरह से बनाया हुआ है, मेम्पी हिल्स का रेफरेंसेस है। और इस मालगुडी डेज में यहाँ पर अल्बर्ट मिशन कॉलेज है, कॉर्नर की शॉप है, हनुमान श्राय है, विनायक नामक जो स्टोर आता है वो है। ये नेम हमको कहीं ना कहीं श्रीनिवास हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में बात करता है। ये नेम हमें कहीं ना कहीं इस मैप में जितने भी आ रहे हैं आपको पूरी स्टोरी कलेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो ये मालगुडी डेज जो टाउन बनाया गया था फिक्शनल टाउन, उसका एक मैप है, आप इसको एक बार देखने की कोशिश कीजिए। तो here we are going to complete or finish this introduction part of the Malgudi days. आगे की स्टोरीज के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, बाकी स्टोरीज भी हम कवर करेंगे वन बाय वन को। पूरा मालगुडी डेज की जो 32 स्टोरीज है आपको YouTube चैनल पर फ्री में कंटेंट जो है अवेलेबल करवाया जाएगा। इनके अगर नोट्स आप चाहते हैं तो नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अगर नोट्स के लिंक मांगेंगे टेलीग्राम चैनल के तो आई विल शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।